हेलो बच्चों, तो आज हम चैप्टर डीएवी क्लास 5th साइंस की चैप्टर 7 कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर हैं ये इसके इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, तो शुरू करते हैं। पहले हम इसके पार्ट डी और ई कर लेते हैं। क्वेश्चन इसमें पार्ट डी और ई। ठीक है, मैंने इसमें लिख नहीं रखा है, इसमें भी ये पार्ट डी है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? नेम एनी टू वाटर बॉडीज दैट एग्जिस्ट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। तो क्या है? रिवर एंड पॉन्ड्स। तो ये दो वाटर बॉडीज हैं जो कि एग्जिस्ट हैं आपके अर्थ के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर एनिमल्स लिविंग इन वाटर नॉन एज? राइट नेम ऑफ टू सच एनिमल। तो एनिमल्स लिविंग इन वाटर आर नॉन एज एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो कि पानी के अंदर रहते हैं तो उनको एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं। क्लियर हो गया? जैसे कि आपका फ्रॉग, फिश, टर्टल, सी लायन, तो ये सभी क्या एक्वेटिक एनिमल हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? व्हाट आर एम्फीवियस। ठीक है, एम्फीवियस एनिमल तो क्या होते हैं? एनिमल्स विच कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड आर कॉल्ड एम्फीवियस एनिमल। ऐसे एनिमल्स जो कि आपके पानी में भी रह सकते हो और लैंड पे भी रह सकते हो, दोनों उनके अंदर क्वालिटीज़ होती है। जैसे कछुआ हो गया, मीन्स टर्टल हो गया, टोर्टोइस, तो ये क्या है आपके दोनों में रह सकते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर। क्वेश्चन 4 क्या कैसा है? क्वेश्चन 4 है आपका, राइट नेम ऑफ 4 एक्वेटिक प्लांट। तो एक्वेटिक प्लांट लोटस, हाइड्रिला और डकवीड, तो ये क्या है आपके एक्वेटिक प्लांट हैं। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो किस तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से? प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट। ठीक है, रूट की हेल्प से वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को। क्लियर हो गया? आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, बहुत ही बड़े, जैसे मैंगो का, नीम, ये जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ये क्या इनको पानी थोड़ी ना देते हैं बड़े होने के बाद में। बचपन में तो इनको पानी देते रहते हैं, जब भी छोटे से होते हैं जब तो पानी देते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी जड़ें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि समुद्र नीचे जो पानी होता है ना, वहाँ से खुद ही पानी को खींच लेती हैं। बहुत हाई, बहुत नीचे डीपली इनकी जड़ें चली जाती हैं, तो पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती, इनको नीचे से ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6, स्टेट 2 कॉमन मेथड ऑफ ड्राइंग आउट ग्राउंड वाटर। तो कौन सा है 2 कॉमन मेथड ऑफ ड्राइंग आउट? तो देख लेते हैं इसका 6th, एक सेकंड रुक जाइए, इसका 6, हाँ ये रहा। तो 2 कॉमन मेथड ऑफ ड्राइंग आउट वाटर आर ट्यूबवेल एंड वाटर व्हील। ठीक है, तो ये 2 मेथड हैं जिससे पानी को बाहर निकाला जाता है। आपने गाँव में देखा होता है, ट्यूबवेल वगैरह लगी होती है, वहाँ से उसमें उसी से ही पानी, मतलब खेतों में पानी दिया जाता है। ठीक है, वाटर व्हील होते हैं, तो उससे क्या है कि वहाँ से उसे पानी निकाला जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया? तो ये कंप्लीट हो गया पार्ट डी, ये में भी पार्ट डी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब पार्ट ई के क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ठीक है, तो पार्ट ई के क्वेश्चन शुरू करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिसाइड्स इट डोमेस्टिक यूज स्टेट 3 अदर यूजेस ऑफ वाटर। तो 3 यूजेस ऑफ वाटर कौन से हैं? तो देख लेते हैं। द 3 अदर यूजेस ऑफ वाटर आर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में हेल्प होती है, दूसरा यूज़ क्या है? इरिगेशन, मीन्स सिंचाई करने में, खेतों में पानी लगाने में, और ट्रांसपोर्टेशन में। क्लियर हो गया? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? हाउ डज वाटर हेल्प इन क्या है ये? एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एनिमल बॉडीज। The waste material produced in human body get dissolved in water and are excreted in form of urine. ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये कह रहा है हाउ डज वाटर हेल्प इन एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एनिमल बॉडीज। तो क्या कहता है, जो वेस्ट जो मटेरियल जो प्रोड्यूस होता है ह्यूमन बॉडी से, वो डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर, आर जो एक्सक्रीटेड इन फॉर्म ऑफ यूरिन। क्लियर? जो कि किसकी फॉर्म में वो निकलता है? वो एक यूरिन की फॉर्म में निकलता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में लिस्ट एनी 4 वेज इन विच वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स। तो क्या है इसमें 4 वेज? तो 4 वेज इन विच वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स। तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है? प्लांट्स नीड वाटर, प्लांट्स नीड वाटर फॉर प्रिपेयरिंग देयर ऑन फूड। ठीक है, प्लांट्स को ज़रूरत पड़ती है पानी की अपने खाना बनाने के लिए। ठीक है, प्रिपेयर करने के लिए अपने भोजन की। ठीक है, वाटर इज़ नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड।
ठीक है, पानी की ज़रूरत पड़ती है जब आप किसी पौधे मतलब एक बीज को बोते हैं ना, जर्मिनेट करते हैं किसी उस सीड को। तो वाटर इज़ हैबिटेट फॉर मैनी प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स रिक्वायर्ड वेरियस न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ विच इज़ डिजॉल्व इन वाटर। तो वाटर के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, सारा कुछ उसी से ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन 4 है आपका, हाउ कैन ग्राउंड वाटर वी ड्रॉ आउट थ्रू ट्यूबवेल। तो किस तरीके से निकाला जाता है? तो ग्राउंड वाटर इज ड्रॉ आउट यूजिंग ट्यूबवेल। इन ट्यूबवेल इज लॉन्ग पाइप इज इंसर्टेड। तो क्या है कि एक लॉन्ग पाइप को इंसर्ट किया जाता है, तो उससे क्या है कि फिर क्या करते हैं, अ लॉन्ग पाइप इज इंसर्टेड डीप इनटू ग्राउंड वेयर इट डीप्स बिलो द ग्राउंड वाटर लेवल। वहाँ तक पहुँचाया जाता है, मतलब इतना गहराई तक उसको नीचे तक भेजा जाता है जो आपका ग्राउंड वाटर जो लेवल होता है वहाँ तक, ठीक है। वाटर इज़ दैन ड्रॉ अप, और पानी जो है बाहर आने लगता है बाय यूजिंग हैंड पंप। हम फिर हैंड पंप को यूज़ करते हैं, मतलब हाथों से उस पंप को चलाते हैं, और या फिर इलेक्ट्रिक पंप के द्वारा उसको चलाते हैं, तो पानी क्या है वहाँ से निकल आता है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से गाँव में देखा होगा, गाँव में तो बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल लगी होती है, तो वहाँ तो पता चल जाता है। और जो घरों में जो मोटर वगैरह लगी रहती हैं, पानी को इस तरीके से निकाला जाता है, लेकिन उसमें भी वो तो चलो इस गवर्नमेंट की तरफ से पाइप से पानी आ जाता है, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन गाँव में खेतों में जो पानी लगता है ट्यूबवेल के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई पाइप नहीं लगे होते कि गवर्नमेंट ने पाइप डाल रखे हैं और खेतों में पानी लग रहा है, वो ज़मीन के अंदर से ही डीपली पाइप को इंसर्ट किया जाता है। सॉरी, समझ में आ गया? अच्छा, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हाट इज स्टेप वेल। स्टेप वेल क्या होता है? ए वेल विच हैज स्टेप ऑन ऑल साइड्स इज कॉल्ड स्टेप वेल। दिस एनेबल पीपल टू गो डाउन टू फैच वाटर। मीन्स आपने स्टेप वेल आपने राजस्थान में देखा होगा, वहाँ पे जो राजा महाराजा होते थे वो क्या करते थे कि क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान में पानी की बहुत प्रॉब्लम रहती थी, वहाँ पे रेगिस्तान टाइप का है ना उधर, तो वहाँ पे बारिश भी नहीं होती थी, तो वो क्या करते थे कि कभी भी जब पानी बारिश होती थी ना, तो स्टेप वेल इस तरीके से बना रखे थे कि पानी उसमें कलेक्ट हो जाता था, ठीक है। और कलेक्ट होने के बाद में वहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हुई थी, चारों तरफ सीढ़ियाँ लगी रहती थी, तो किसी को भी पानी लेने जाता था तो ईजिली उसमें से पानी निकाल लेते थे। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हाउ इज़ वाटर सप्लाइड इन सिटी। सिटी में कैसे वाटर को सप्लाई किया जाता है? तो वाटर इज सप्लाइड इन सिटी बाय वेल प्लांट वाटर सप्लाई सिस्टम इन सच सिस्टम। तो क्या है, एक सेकंड, ये यहाँ से देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज़ वाटर सप्लाई इन सिटीज़। तो वाटर इज सप्लाइड इन सिटी बाय वेल प्लांट वाटर सप्लाई सिस्टम इन सच सिस्टम the river water is usually purified by a series of process that make it fit for drinking. This purified water is then sent to home and offices through a network of pump and pipes. ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन को फिर से देखिएगा कि वाटर को सप्लाई किया जाता है इन सिटी वाई वेल प्लान वाटर सप्लाई सिस्टम। एक अच्छे तरीके से एक सिस्टम बनाया जाता है, वेल प्लान होता है वो, ठीक है। इन सच सिस्टम द रिवर वाटर इज यूजुअली, इसमें जो इस सिस्टम में क्या होता है, जो रिवर का जो वाटर होता है उसको खास तौर मतलब आमतौर पर यूजुअली उसको प्यूरीफाई किया जाता है बाय सीरीज ऑफ प्रोसेस। एक प्रक्रिया होती है, मतलब प्रोसेस के दौरान उसे दैट मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग, जो कि उसको क्या बनाता है, बिल्कुल पीने योग्य बना देता है उस पानी को, ठीक है। दिस प्यूरीफाई वाटर इज सेंट टू होम, और इस प्यूरीफाई वाटर को कहाँ पे भेजा जाता है, घरों में भेजा जाता है, ऑफिसेज में भेजा जाता है थ्रू नेटवर्क ऑफ पंप एंड पाइप, ठीक है, पंप और पाइप के थ्रू। ठीक है, क्लियर हो गया, मे भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार फिर से इसको रिपीट करके सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस चैनल को कर दीजिएगा, क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब, गुड नाइट को। क्लियर हो गया, ठीक है, गुड बाय।